जो मेरी सीरीज का सेकंड पार्ट रहेगा वो है शैनशर विलेज। ये है वो घाट जिसकी मैं बात कर रहा था। और जो आप ये देख रहे हैं ये बहुत पुराने पत्थर होते हैं। कि माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था मनु, और वो धरती पे पहले ह्यूमन भी माने जाते हैं। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। तो गाइस ये है जिया वाटरफॉल। मतलब हमारी जिंदगी उतनी शेप में नहीं है जितनी शेप में मम्मी जी चपातियां हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मॉर्निंग जो है थोड़ी सी सैड हो गई, क्योंकि मैंने पिछले कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका देहांत हो गया। मैं पर्सनली उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता था। उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, हमारा देश इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रपोज किया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। फिर इम्प्लीमेंट भी किया था। लिबरलाइजेशन में ऐसा होता है कि जो भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती है बिजनेस में, उनमें से मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था, जिससे बिजनेसमैन अपना बिजनेस परफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंट हो गए थे। और प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। ग्लोबलाइजेशन में जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह होती है ऑल ओवर द ग्लोब, वो अलाउ कर दी गई थी। जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई तो देश की इकोनॉमी एकदम बढ़ गई, जीडीपी भी बढ़ गई। मतलब बैंकरप्सी से बचाया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा दिमाग लगता है इन चीजों में, तो उनमें बहुत ज्यादा दिमाग था, बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान थे और बहुत ज्यादा लोगों ने उनको एडमायर किया था। फिर प्राइम मिनिस्टर बने फाइनेंशियल मिनिस्टर से। तो आई होप उनकी आत्मा को शांति मिले। रेस्ट इन पीस। मौसम देखो, आज मौसम बहुत खराब है, फिर भी मैंने सोचा है कि जो मेरी सीरीज का सेकंड पार्ट रहेगा वो है शैनशर विलेज। अब शैनशर विलेज के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी विलेजेस वगैरह हैं हमारे यहाँ पे, वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंडर फॉल करती है। तो शैनशर विलेज भी उनमें से एक है, जिसमें से मेन टूरिस्ट प्लेसेस है मनु ऋषि टेम्पल, और सुनने में आया है कि वहाँ पे भी एक जो मेरा फेवरेट है वाटरफॉल, एक वाटरफॉल भी है वहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं रेडी होता हूँ, फिर रेडी होके निकलते हैं। तो गाइस ये हो गया मैं रेडी। आज हम पैदल नहीं जाएंगे, क्योंकि शैनशर विलेज को जो रास्ता है वो गाड़ी का है, और जो दूसरा रास्ता पैदल रास्ता उसका मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो मैं बाइक में जाऊंगा। हमारा बाइक रेडी हो चुका है जाने के लिए। तो शुरू करते हैं ब्लॉग यहाँ से और चलते हैं। तो देखो गाइस बारिश लगना शुरू हो चुकी है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं बरसात में ब्लॉग बनाने वाला हूँ आज। अब हम पहुंच गए उस भूतिया पुल के पास, जिस पुल की थोड़ी सी भूतिया स्टोरी है वो आपने संजू के थ्रू सुनी होगी। पर तुम्हारे भाई को भूत वगैरह से डर नहीं लगता है। डर एक बात का है कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, अभी बूंदा बूंदी सी हो रही है। जब ज्यादा हो जाएगी, ऊपर से मैं बाइक में हूँ, तो दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। अब इस भूतिया पुल से हमें राइट मुड़ना है, फिर राइट से सीधा ऊपर ही जाना है तो कुछ भी नहीं, 5-6 किलोमीटर की बात है। चलो शुरू करते हैं। गाइज मैंने बाइक पर लगा दी है। यहाँ पे थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स लेने आया था, बट यहाँ देखो मेरे को क्या मिल गया है। आई होप कि ये वही हो जो मेरे को लग रहा है। नीचे उतर के ही दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये है वो घाट जो मैंने बताया था, मतलब पहाड़ी चक्की जिसमें आटा पीसा जाता था पुराने जमाने में। यहाँ देखिए कुछ इस तरह का होता है। ये पत्थर भी कितना राउंड है। अब देखो मैं इसकी फंक्शन की समझाता हूँ। जो ये चीज है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर गेहूं या मक्की के जो दाने होते हैं वो डाले जाते हैं। फिर वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके इस लकड़ी की मदद से किसी तरह से इसको इसके ऊपर लटकाते हैं। जो 4-4, 5-5 पीस होते हैं मक्की या गेहूं के, वो इस पत्थर के छेद में गिरती है। वाटर प्रेशर की मदद से ये स्लेट घूमती है और वो पिसती है, फिर आटा बना के देती है। देखो एग्जैक्टली जो मैंने बोला था वही चीज है। और ये भी घूमता है, ये घूम नहीं रहा अभी। अब इन चीजों का यूज नहीं होता है शायद बहुत टाइम से, तो ये बिल्कुल ही चिपक गया है यहाँ पे। देखो कितनी अमेजिंग चीज है, इंसान किस तरह से डेवलप करता है। और कितना छोटा सा दरवाजा भी है यहाँ पे। और ये जो स्पॉट है यहाँ दिख रहे हो आप, यहाँ पे एक फैन टाइप का जैसा होता है जो वाटर प्रेशर की मदद से घूमता है और इस पत्थर को भी घुमाता है। तो ये था घाट के बारे में। लकी हूँ मैं, मेरे को मिल गया एक घाट, तो मैं आपको बता पाया और मैं खुद भी जान पाया इस बारे में। जिस नदी में हम नहाते हैं उसका पुराना स्पॉट तो आपने देखा ही होगा। मैंने एक नया स्पॉट ढूंढ लिया है जो कि और भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ देखो ये पूरा तालाब बना है और पानी भी बहुत ज्यादा साफ है। गर्मियों में ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छी जगह है ये भी। अब से गर्मियों में नहाने के लिए यहाँ पर आए करेंगे। अभी जर्नी थोड़ी लंबी है आगे, तो इस जगह से भी मूव ऑन करना पड़ेगा। लेट्स गो। देखो इस सर्दी में बहुत ही सही चीज दी है मम्मी जी ने मेरे को। ये जब मैं बाइक चलाऊंगा तो इसको लगाऊंगा तो हवा मेरे मुंह और गले में नहीं आएगी। अब चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो नाउ। तो यहाँ से दोस्तों शैनशर गांव शुरू हो चुका है। अब मेरे को यहाँ से जाना है, बिल्कुल ऊपर टॉप में पहुंचना है। फिर टॉप में मंदिर है यहाँ पे, तो वहां तक जाना है। देखो आज मुझे यहाँ चलते चलते फिर से क्या मिल गया, स्नो। अब फिर से आई होप कि मनु ऋषि टेम्पल के पास भी बर्फ हो, फिर मजा आ जाएगा। अब बस यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है मेरे को, तो मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। फिर उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़नी है। यहाँ से देखो रोड कैसा है। हमें मरने का शौक नहीं है, तब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। अब बस मनु टेम्पल यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा। अब ये सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर वैसे ही मैं पहुंच ही जाऊंगा। यहाँ देखो वही रोड कैसा है।
इसलिए हमने बाइक वहाँ लगा दी है। मनु ऋषि टेम्पल को चढ़ने की ये जो पौड़ियाँ हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये 122 है। तो हम भी गिनेंगे, हम भी देखेंगे कितनी है। 1 2 3 60 61 62। तो गाइस आधे रास्ते में मैं गिनना भूल गया, तो अब आती बार गिनेंगे। काफी टूरिस्ट आए हैं। तो ये है मनु ऋषि टेम्पल और इसको बोलते हैं देवता की थड़ी, जहाँ पे देवता बैठते हैं। जब भी देवता को बाहर निकाला जाता है तो वो यहाँ पे बैठते हैं। शूज हम यहीं खोलेंगे। तो देवता को बंद रखा है। यहाँ पे देखो डिजाइन्स जो लकड़ियों में किए हैं। यहाँ पे एक ऋषि है और कुछ अवतार हैं और इसमें तो बहुत ही सही डिजाइन्स किए हैं। और इस जगह की एक बहुत ही ज्यादा खास बात है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पूरा 160 डिग्री व्यू दिखता है, जो कि बहुत सुंदर है। और जो आप ये देख रहे हैं बहुत पुराने पत्थर होते हैं जो देवता के होते हैं, तो इनका आशीर्वाद भी लेना जरूरी होता है। ये जो जगह दिख रही है ये वाली, ये है न्यूली, जो विलेज मैंने दिखाई थी, जो मेरी विलेज है। ये जो मनु ऋषि टेम्पल है ये डेडिकेटेड है मनु ऋषि जी के लिए, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था मनु, और वो धरती पे पहले ह्यूमन भी माने जाते हैं कि इस पृथ्वी में सबसे पहले ह्यूमन मनु है। और बाकी जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो मनु ऋषि की संतान है, मतलब हम सारे उनके डिसेंडेंट है। पर वो ऋषि थे और उनको सिद्धियां प्राप्त थी और उनके पास शक्तियां थी ऑफकोर्स, तो भगवान है। और यहाँ के सबसे बड़े देवता मनु ऋषि जी है। इस जगह से मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। पिछली बार मैं रात को गया हूँ, आज नहीं चाहता हूँ मैं रात को जाऊँ। पौड़ियाँ गिनना फिर से भूल गया, पर कोई बात नहीं, जब आप आओगे तो पौड़ियाँ गिनना मत भूलना, पूरी पौड़ियाँ गिन के ही चढ़ना। चलो थोड़ी सी बर्फ तो मिली देखने को, थोड़ा चल लेता हूँ इस पे। तो गाइज अब जाएंगे मेरी फेवरेट लोकेशन की तरफ, दैट इज ऑफ कोर्स गोना बी अ वाटरफॉल। तो अब अपनी बाइक के पास पहुंच गया हूँ, निकलते हैं यहाँ से। वाटरफॉल। तो गाइज मेरे को आधा घंटा हो गया था रास्ता ढूंढते ढूंढते, मिल ही नहीं रहा था। तो एक बच्चा आया, उसने मेरे को बताया कि भैया यहाँ से जाओ, उसकी बताई हुई डायरेक्शन में सीधा जा रहा हूँ। यहाँ देखो गाइज छोटा सा पुल, और पुल के नीचे से ऐसे नाले बह रहे हैं, और ये इस तरह की विलेज है कुछ। अब पता लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ देखो वाटरफॉल। पहाड़ी गाँव में कुछ इस तरह के ये घास के ढेर लगाए जाते हैं ऊपर तक, ताकि सर्दियों में पशुओं को चारा मिलता रहे। वाटरफॉल का रास्ता बिल्कुल गांव के बीच से होके जा रहा है। गांव के लोग बहुत फ्रेंडली है। एक दादी मिली थी मेरे को यहाँ पे, उनसे मैंने रास्ता पूछा, उन्होंने मेरे को पूरा रास्ते बता दिया। उन्होंने बोला कि पहले बोला आगे से 2 रास्ते जाएंगे, वहां से नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना। फिर बोला फिर से उन्होंने आगे फिर से 2 रास्ते मिलेंगे, नीचे से जाना है, ऊपर से नहीं जाना है। तो मैंने बोला ठीक है जी, फिर चलते हैं। अब वाटरफॉल के रास्ते गाँव के बीच से नहीं रहे, अब लोगों के खेतों के बीच से है। और भाई जी ने मेरे को बताया था इस वाटरफॉल की एक खास बात है, जो मैंने पिछले बार वाटरफॉल दिखाया था उससे भी ज्यादा बड़ा है। अब इस बहल ने मेरा रास्ता रोक लिया यहाँ पे, मैं कैसे जाऊँ? क्या मैं जा पाऊंगा? चलो देखते हैं। डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी गाइस, यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं घायल हो गया, घर नहीं जाना चाहता। यहाँ बकरियां, इनसे मेरे को डर नहीं लगता। अब चला गया वो बैल भी। यार क्या, जब मैं ऊपर आया तो बैल ही चला गया, भाग गया मेरी डर से। देखो शेर है शेर। हरी चादर वाली ये चीज मिल गई है, पता नहीं क्या है ये, खोपचा। एक साइन बोर्ड जो बोल रहा है कि यहाँ से रास्ता है नीचे से, अब नीचे ही जाना है मेरे को। अब वाटरफॉल का शोर धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, शायद मैं नजदीक ही हूँ। यहाँ देखो कैसा रास्ता मिल रहा है। अब नीचे ही उतरना है यहाँ से। दूर से मेरे को लगा कि ये रास्ता है गाड़ी का, दूर से मेरे को लगा कि ये रोड है एक गाड़ी का, पर ये कोई रास्ता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चट्टान है। तो प्रैंक हो गया मेरे साथ गाइस। ये देखो दूर से वाटरफॉल दिखने लगा, दौड़ के जाते हैं वाटरफॉल की तरफ। वेलकम टू जीहा वाटरफॉल। तो गाइस इस वाटरफॉल का नाम है जीहा वाटरफॉल, और यहाँ पे उस पत्थर के पास जाने के लिए पुल बनाया जा रहा है। शायद अब ये चलने के लिए है तैयार थोड़ा सा। हाँ, तो ये वो चट्टान है जो मेरे को सड़क की तरह दिखाई दे रही थी। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण, कृपया इस स्थान को साफ सुथरा रखें, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये है जीहा वाटरफॉल, और नजदीक से मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तालाब बन गया एक वाटरफॉल की वजह से। काश मेरे पास माइक होते तो मेरे को इतना चला के नहीं बात करनी पड़ती यहाँ पे, बट चलो मैं दिखाता हूँ आपको और भी नजदीक। एक बार गर्मियों में इस तालाब में नहाने जरूर आएंगे हम, और एक ना एक महारत हासिल जरूर करके जाएंगे, बट अभी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। और ये वाटरफॉल वैसा वाटरफॉल लग रहा है जो हम मूवीज में देखते थे कि
जिसमें परियां नहाती है, बच्चे बहुत मजे करते हैं। इस तरह का सुंदर वाटरफॉल है। लगता है शायद इस वाटरफॉल के पास ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते होंगे, क्योंकि इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए चलना ज्यादा पड़ता है। और अभी ये जगह शायद ऑफ बीट है कुछ ज्यादा ही, इस जगह के बारे में लोग अवेयर नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कभी भी सैंड साइड आओगे तो इस वाटरफॉल की तरफ जरूर आना। और मैं तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा अभी। तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल झरना देखने के बाद भी सैडली हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि शाम हो रही है और मैं नहीं चाहता हूँ फिर से मैं लेट पहुंचूं। तो नए नए पुल का उद्घाटन भी हमने कर लिया है, अब चलते हैं। और यहाँ देखो एक मिनी वाटरफॉल भी है। तो ये जो मेरे पैरों में फंसा है इसको यहाँ पे बोलते हैं कुंबर। ये कपड़ों में चिपक जाता है, ऐसे प्लांट से निकलते हैं और लोगों के कपड़ों में चिपकना का काम होता है इनका पूरी जिंदगी भर। और यहाँ देखो चलते चलते मेरे को क्या मिल गया है, एक छोटी सी गुफा। तो चलते चलते मेरे को प्यास आ रही है, पर जहाँ पानी था वहाँ मैं पीना भूल गया। तो मेरे को यहाँ पे दूर दूर तक वाटर टैप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पहुंच के ही पीना पड़ेगा पानी। भाई जो दुख में साथ दे वही अपना ब्रो। वाटरफॉल के पास उम्मीद थी पर नहीं देखने को मिला स्नो। आती बार फिर से उस बैल ने मेरा रास्ता रोक दिया है, पर इस बार तुम्हारा भाई नहीं डरेगा, सीधा जाएगा, कन्फ्रंट करेगा और बैल के सामने से गुजरेगा, क्योंकि शेर है शेर। तो यहाँ देखो इस बार ये थोड़ा दूर है रास्ते से, तो मैं शायद क्रॉस कर सकता हूँ। आराम से कर दिया मैंने क्रॉस। तो जब बारिश पड़ना भी शुरू हो गई है, ऊपर से मैं बाइक में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब घर ही चलते हैं, घर में आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम पहुँच गए अपनी बाइक की तरफ, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो गाइस निकल पड़े हैं घर की तरफ। बारिश भी बहुत ज्यादा हो गई है, शायद आज बर्फ आने वाली है कहीं ना कहीं। अब यहाँ से न्यूली बस 1 किलोमीटर रह गया है, थोड़ी देर में मैं घर पहुँच जाऊंगा। फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ। लगता है शायद आज गेस्ट भी आए हैं। बारिश में भीग के पूरा बुरे हाल हो गए हैं। वापस जल्दी क्यों आया? बारिश लग गई। बारिश लगी? हाँ। चल आ जा। गेस्ट आए। बारिश में भीगना मजा है, बाइक का मजा है ना। बाइक में आता मोटे मजा, जब वो हवा और बारिश साथ साथ में यहाँ लगती है ना, तो कितना मजा आता है। चाय बना दो जी। तो ये पूरा ग्लास भर के मम्मी जी ने मेरे को चाय दे दी है। शायद मैं इतनी नहीं पीऊंगा, पर मैं ट्राई करूंगा पूरी पीने की। और चाय के साथ मम्मी जी ने दिया मेरे को ब्रेड पकौड़ा। अब इसको खाएंगे और चाय पियेंगे। चाय पी के थोड़ा गरम गरम भी फील हो रहा है। चलो मैं आपको मौसम दिखाता हूँ बाहर जाके। तो मौसम का जैसे आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और ज्यादा हाइट में बर्फ भी पड़ गई है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, मौसम का मजा लेते हैं। मौसम है बहुत अच्छा, तो इसी मौसम के शुभ अवसर पे एक गाना हो जाए। रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जहाँ गिर बरसात में पानी जैसे, कोई कहानी जैसे, दिल से हो दिल तक जो बयां, आशिक दिल तेरा पुराना है, दीवाना दीवाना समझना हो। कभी चुप चुप रहे, कभी गाए करे, बिन पूछे तेरी तारीफ है सुनाया करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के तेरा दीवाना है रे। माने ना मन मेरा। तो गाइस जो मैंने प्रीवियस ब्लॉग में गाना गाया था ना, उस पे काफी अच्छा रिस्पांस था आपका। कमेंट्स में चेक कर रहा था कि ज्यादातर कमेंट्स मेरे सॉन्ग को लेके थे। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो मैं सॉन्ग्स वगैरह गाऊंगा वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा यूट्यूब पे। लाइव स्ट्रीम करके मैं सॉन्ग्स गाऊंगा। जैसे मैं शाम को लाइव स्ट्रीम करूंगा तो सुबह एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा कि आज शाम इतने बजे मैं लाइव आऊंगा। लाइव आके मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगा और गाने सुनाऊंगा। उसके लिए भी रेडी रहे, ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है आगे। और हाँ, जो मैंने सॉन्ग गाया था उसके रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, बस डिनर करके फ्री होने वाला हूँ। तब से मैं तंदूर के पास ही बैठा हूँ। हेलो दोस्तों। मेरे दो जिगर के मेरे दो जिगर के टुकड़े, तेरे जिगर के मेरे दो जिगर के पीसेस, एक टेढ़ा है एक सीधा। और ये मेरी मम्मी चपाती बना रहे हैं। देखो हमारी जिंदगी उतनी शेप में नहीं है जितनी शेप में मम्मी जी की चपातियां हैं। दोस्तों हमारे घर में ना मैं मतलब हर चीज पे ताने सुनता हूँ, हर चीज पे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मेरे को सुनाया नहीं जाता है। यहाँ पे हर चीज के लिए सुनना पड़ता है। किस चीज के लिए सुना तूने? एक चीज बता। कोई भी सामान मान लो, एक गिलास बीजू भाई ने यहीं पे छोड़ दिया, बीजू भाई ने छोड़ा होगा, सुनाएंगे मेरे को कि तू ही करता है ऐसी हरकतें, तू नहीं छोड़ा है। तू करता है ना पहले से ही ऐसा। मैं नहीं करता हूँ ऐसा, ये बना दिया है, मेरी इमेज ऐसी बना दी है सबने। देखा देखा भूल गया था ये प्लेट अभी। तू गया था बर्तन रखने, खाना खाया इसने वहाँ पे ना। वो रखे पता किसने असल में, इन्होंने रखे वो वहाँ पे। अच्छा। करो मेरी कसम, आपने रखे वो। मैंने खाना रखा था तेरे को। क्यों रखा था? नींद में रखा था। हाँ, वो भी मेरी गलती है ओए।
मैं यहाँ आऊंगा खाना खाने, आपने रूम में छोड़ के क्यों दिया मेरे को? क्या गलती हो आगे गई से मेरी। मत कहना इसको। अपनी अब देख मेरे को अब नहीं, अब तो पानी भी नहीं देना इसको रूम में। तो गाइस मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो स्टार्टिंग से ही मुजरिम होता है वो हमेशा ही मुजरिम होता है। ये बैकग्राउंड से बहुत बोलता है पीछे से, जब मम्मी जी किस चीज के लिए मेरे को डांट रही हो ना, इसको बैकग्राउंड से बड़ा चुल मची होती है इसको। समझा दो अपने बड़े बेटे को मम्मी जी। बहुत बदतमीज है, इसको तमीज ही नहीं है। नहीं गाइस, मैं जस्ट फन के लिए कर रहा हूँ, बीजू भाई का ब्लॉग अच्छा बनना चाहिए ना। तो गाइस मैंने खाना खुना खा लिया है, अब टाइम हो चुका है ब्लॉग की एडिटिंग का। तो आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।